भारत भूमि पर महादेव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और कहते हैं यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है, यानी स्वयं महादेव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह सभी 12 ज्योतिर्लिंग भारत की अलग अलग जगहों पर बने भव्य मंदिरों में स्थापित है। महादेव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग है, जिसे स्थानीय लोग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। आइए आपको इस मंदिर की पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही इस मंदिर के अंदर स्थित भगवान श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत में भीमाशंकर नाम के 2 प्रसिद्ध मंदिर है, एक महाराष्ट्र के पुणे में तो दूसरा आसाम के कामरूप जिले में। पुणे के इस मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर भी स्थित है, जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कमलजा माता को माता पार्वती का ही अवतार माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि भगवान शिव के शरीर से निकलने वाले पसीने की बूंद से ही भीमारती नदी का निर्माण हुआ था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा सुनाते हैं, जिसके बाद इस मंदिर की जानकारी, दर्शन का सही समय और आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, जिसका नाम भीम था। भीम का जन्म उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी माता जंगलों में रहा करती थी। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण थे, जिन्हें युद्ध में श्री राम ने मार दिया। अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री राम से प्रतिशोध लेने की ठान ली। बाद में उसे पता चला कि राम श्री हरि विष्णु के ही अवतार है। इससे उसके मन में श्री हरि विष्णु के लिए द्वेष आ गया। बदला लेने की भावना से उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसने अभय वरदान प्राप्त किया। भक्त की इच्छा का वरदान तो ब्रह्मा जी को देना ही पड़ा, लेकिन शक्ति आते ही भीम निरंकुश हो गया। उसने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। इतना ही नहीं, उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर दिया। सभी देवता भीम के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे उस राक्षस का वध करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं को निश्चिंत रहने को कहा और उन्हें बताया कि उसकी मृत्यु का सही समय आने पर वह स्वयं उसका वध कर देंगे। इधर राक्षस भीम ने पृथ्वी पर किसी भी देवता की पूजा पर रोक लगा दी और जो उसकी आज्ञा नहीं मानता वो उसके हाथों मारा जाता। एक दिन उसने एक राजा के राज्य पर आक्रमण किया। उस राज्य के राजा कामरूप भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भीम ने राजा कामरूप को परास्त कर कारागृह में डाल दिया। उसने राजा से शिव की भक्ति छोड़कर उसकी पूजा करने को कहा, किंतु राजा को अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी और कारागार में ही मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। जब राक्षस भीम को यह बात पता चली कि कामरूप कारागार में भी शिव जी की पूजा ही कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उस शिवलिंग को नष्ट करने और राजा को मारने के लिए कारागृह में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार शिवलिंग पर मारी, भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक से उस अधर्मी का वध कर दिया और इसके साथ ही राजा को अपना आशीर्वाद दिया।
राक्षस भीम के आतंक से मुक्त हुए सभी देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि उस अपवित्र जगह को पवित्र करने के लिए वह वहीं पर स्थापित हो जाए। देवताओं का आग्रह मानकर भगवान शिव अपनी ज्योति उस शिवलिंग में स्थापित कर देते हैं, जो कि शिवजी ने भीम को मारकर ही उसका उद्धार किया था। इसलिए ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार राक्षस भीमा और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर से निकलने वाले पसीने की बूंद से ही भीमारती नदी का निर्माण हुआ था। दोस्तों, भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचना का सम्मिश्रण है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर जाए तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमाशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफणी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक और इसके जैसे कई पवित्र स्थानों पर भी जाने का मौका मिलेगा। यह मंदिर पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भीमाशंकर मंदिर में जाने का सही समय। दोस्तों, यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। भीमाशंकर से कुछ ही दूरी पर शिनौली और गोड़ गांव है, जहाँ आपको कई तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। यदि आपको भीमाशंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच जाएं। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर अधिकतर समय चांदी का श्रृंगार रूपी कवच चढ़ा होता है, जिससे आपको उस समय ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते हैं। दिन में सिर्फ कुछ ही समय इस चांदी के कवच को हटाया जाता है और तभी आपको ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। रोज सुबह 4:30 बजे की आरती के बाद करीब 5 से 6 बजे के बीच आप मूल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद चांदी का कवच लगा दिया जाता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे करीब 20 से 30 मिनट के लिए आप मूल स्वरूप के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इतने से समय में इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करना काफी कठिन हो जाता है। इसके अलावा मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है और रात्रि 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है, जिसमें दोपहर 3 बजे करीब 45 मिनट के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 5 बजे से पहले ही वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। इस समय आपको भीड़ भी काफी कम मिलेगी और दर्शन काफी आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप सबसे पहले महाराष्ट्र स्थित पुणे शहर तक पहुंचे। पुणे शहर देश भर के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फिर पुणे शहर से आप बस, टैक्सी या खुद के वाहन से आसानी से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। पुणे से सुबह 5:30 बजे और शाम 4 बजे तक नियमित तौर पर यहाँ की बसें चलती है। यह बसें आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचा देगी। इसके बाद भीमाशंकर पहुंचकर आपको मार्केट के पास ही नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाती दिखेगी, जिनके दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें स्थित है। करीब 230 सीढ़ियों को उतरकर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। अगर आप भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।